क्लास 10th की मैथ। ठीक है, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इस त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर आपकी 3 प्रश्नावलियाँ शामिल हैं, 6, 7 और 8। इन तीनों को मिलाकर तीनों का अंक भार जो होता है, अंक भार कितने का होता है? 11 नंबर का। यानी इसमें से 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा 6ठी, 7वीं और 8वीं प्रश्नावली को मिलाकर। अब 11 नंबर आपके किस साथ से डिवाइड किए गए हैं वो भी देख लीजिए। एक बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, 6 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन जो अधिकतर 7.1 में से पूछा जाता है। ठीक है, पूछने को वो 6ठी, 7वीं, 8वीं तीनों में से पूछ सकता है। ठीक है, आगे ठीक है 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा, अधिकतर 7.1 में से आता है। और एक नंबर का क्वेश्चन, और फिर एक नंबर का क्वेश्चन, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। 6 और 3 9, 9 और 2 कितने हो गए? 11। यानी ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो 8वीं प्रश्नावली में से पूछा जाता है, 8th प्रश्नावली में से अधिकतर। ठीक है, और ये एक नंबर का क्वेश्चन भी 8वीं प्रश्नावली में से, और ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो 6ठी में से, 7वीं में से पूछा जा सकता है अधिकतर। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर तीनों में से 11 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन है वो हो सकता है अपना। ठीक है, जिसमें से एक बड़ा क्वेश्चन है 6 नंबर का। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए त्रिकोण, त्रि का अर्थ क्या हो गया? 3। कोण मीन्स क्या हो गया? एंगल कहते हैं हम जिसे। ठीक है, दो भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण। ठीक है, मितीय मीन्स मापना, यानी कि 3 कोणों को मापना। और 3 कोण किस में मापे जाते हैं? हम सबको पता है त्रिभुज में मापे जाते हैं। और कौन से त्रिभुज को हम लेके अध्ययन करते हैं त्रिकोणमितीय में? अधिकतर समकोण त्रिभुज को लेकर। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या पाया जाएगा? कर्ण पाया जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने यदि थीटा इधर दिया है, यदि थीटा यानी कोण इधर दे रखा है तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा। यदि कोण आपको इधर दिया है तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। यदि आप इसको आधार मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, तो एक पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक था, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, जिसको हम बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? बोधायन प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कह दीजिए या बोधायन प्रमेय कह दीजिए। ठीक है, पाइथागोरस ने क्या कहा था कि जो कर्ण है उसकी स्क्वायर किसके बराबर होती है? लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर के बराबर होती है। यानी पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण की स्क्वायर किसके बराबर होती है? लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद एक आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक था, उसने त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध के आधार पर कुछ सूत्र प्रतिपादित किए, जिसे हम जैसे हमें कहा जाए, पहला साइन थीटा किसके बराबर होता है? ठीक है, तो आप कहेंगे सर साइन थीटा होता है अपना लंब बटे में कर्ण के बराबर। ठीक है, सेकंड सूत्र
मैंने आपसे पूछा कि कोस थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर आधार बटे में कर्ण। ठीक है। तीसरा मैंने कहा आपसे टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर मैंने आपसे पूछा कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर लंब बटे में आधार। ठीक है। चौथा सूत्र मैंने आपसे पूछा कोट थीटा किसके बराबर होता है, तो कोट थीटा किसके बराबर होएगा आपका आधार बटे में लंब। ठीक है। पांचवा मैंने आपसे पूछा सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा, तो आप कहेंगे सर कर्ण बटे में आधार। ठीक है। छठा कोसेक थीटा किसके बराबर होते हैं, तो आप कहेंगे सर कोसेक थीटा जो हमारा होगा वह साइन का उल्टा होगा, यानी कर्ण बटे में लंब के बराबर होगा, कर्ण बटे में लंब के बराबर होगा। तो इस तरीके से आपके ये 6 सूत्र हैं। साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे में कर्ण के। कोस थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे में कर्ण के। ठीक है। और टेन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे में आधार के। और कोर थीटा आधार बटे में लंब के। और सेक थीटा किसके बराबर होता है, तो देखिए जो कोर थीटा होता है वो आधार बटे में लंब के बराबर होता है, सेक थीटा कर्ण बटे में आधार के बराबर हो गया, और कसेक थीटा कर्ण बटे में लंब के बराबर। अब आप कहेंगे सर इस तरीके से हमारे को याद करना मुश्किल होता है, तो आप इसकी एक ट्रिक याद कर सकते हैं। ठीक है, जो बड़ी फेमस ट्रिक है, लाल बटे में कक्का। लाल बटे में कक्का। देखिए लंब को अपने एल से लिखेंगे, कर्ण को अपने के से लिखेंगे, आधार को अपने ए से लिखेंगे, कर्ण को अपने किससे लिखेंगे, कर्ण को अपने के से लिखेंगे। लंब को एल से, आधार को ए से। ठीक है। अब आगे देखिए आधार को फिर ए से लिखेंगे और लंब को किससे लिखेंगे, अपने लंब को अपने लिखेंगे एल से। ठीक है। कर्ण को अपने के से और आधार को अपने ए से, कर्ण को के से, लंब को एल से। ठीक है। तो ये देखिए लाल बटे में कक्का, ये पहला जो मान होता है वह साइन का होता है, दूसरा मान होता है कोस का, तीसरा मान हो गया टेन का। ठीक है। और ये हो गया अपना कोट का, और ये अपना सेक का, और ये अपना क्या हो गया कोसेक का। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं साइन किसके बराबर होता है, तो लंब बटे में कर्ण के बराबर, लंब बटे में कर्ण के बराबर। मैंने कहा कोस किसके बराबर होता है, आप कहेंगे आधार बटे में कर्ण के बराबर, आधार बटे में कर्ण के बराबर। ये आधार है, ये हो गया कर्ण आपका। मैंने कहा लंब टेन थीटा का मान किसके बराबर है, आप कहोगे लंब बटे में आधार, तो लंब बटे में आधार टेन का मान हो गया। मैंने आपसे पूछा कोट का मान, तो आप कहेंगे आधार बटे में लंब। ठीक है, आधार बटे में लंब। ठीक है। मैंने आपसे पूछा सेक का मान, तो आप कहेंगे सर कर्ण बटे में आधार, तो यहाँ देखिए कर्ण बटे में आधार। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कोसेक का मान, तो आप कहेंगे कर्ण बटे में लंब, तो कर्ण बटे में लंब। ठीक है। इस तरीके से ये आपको जो मेन है, ये आपको सारणी थोड़ी ध्यान रखनी है, इसका उपयोग आपकी 8वीं प्रश्नावली के अंदर किया जाएगा। ठीक है। तो 8वीं प्रश्नावली के अंदर ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए मैंने आपको ढंग से समझा दी। अब आपको कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध सूत्र याद रखने हैं। ठीक है। कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध सूत्र उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैं इधर साइड में लिखा देता हूँ। त्रिकोण अनुपातों में संबंध।
अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध जैसे आपको ध्यान रखना है। पहला मैंने कहा साइन थीटा का संबंध आप किसके साथ देंगे, तो आप कहेंगे सर 1/में कोसेक थीटा। साइन इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1/में कोसेक थीटा के। सेकंड मैंने आपसे कहा ये मुझे बताइए कोस थीटा किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर 1/में सेक थीटा के बराबर होगा, 1/में सेक थीटा के बराबर होगा। अब मैंने आपसे पूछा तीसरा सूत्र कि मुझे बताइए जो tan थीटा होता है वह किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर साइन थीटा बटे में कोस थीटा, या अपने ऐसे कह सकते हैं सर 1/में कोट थीटा। ठीक है। चौथा सूत्र मैंने आपसे पूछा कोट थीटा किसके बराबर होगा, तो आप क्या कहेंगे सर कोट थीटा का जो मान होगा वह कोस थीटा बटे में साइन थीटा, या 1/में टेन थीटा भी कह सकते हैं। पांचवा सूत्र मैंने कहा सेक थीटा का संबंध किसके साथ होगा, तो आप कहोगे से सेक थीटा का संबंध 1/में कोसेक थीटा के साथ होगा, 1/में कोस थीटा। ठीक है, 1/में कोस थीटा। छठा सूत्र मैंने कहा कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर 1/में साइन थीटा। ठीक है। इस तरीके से आपको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध ध्यान रखना है कि साइन का संबंध कोसेक के साथ होता है, कोस का संबंध सेक के साथ होता है, टेन का संबंध साइन और कोस दोनों के साथ होता है और कोट के साथ भी होता है, कोट का संबंध कोस और साइन के साथ होता है और टेन के साथ भी होता है, सेक का संबंध 1/में कोस, ठीक है, और कोसेक का संबंध 1/में साइन। ठीक है। तो इन 6 सूत्रों के आधार पर आपकी 6.1 कंप्लीट हो जाएगी, जिसने ये 6 सूत्र ढंग से ध्यान रख लिए। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की सहायता से आपकी 6.1 की जो त्रिकोणमितीय मानों की सारणी है वह तैयार होने वाली है। तो अब हम उसके बारे में ही पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी त्रिकोणमितीय मानों की सारणी। मानों की सारणी किसकी, त्रिकोणमितीय। ठीक है, त्रिकोणमितीय मानों की सारणी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप सबको कैसे बनानी है सारणी, सारणी में आपको कुछ विशेष मानों का ध्यान रखना है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी इन 5 मानों पर 0 डिग्री पर मान, 30 डिग्री पर मान, 45 डिग्री पर मान, 60 डिग्री पर मान और 90 डिग्री पर मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, किन किन के ऊपर मान ज्ञात करना है, यानी साइन यहाँ हम रखेंगे थीटा, थीटा के क्या क्या मान हो सकते हैं, थीटा के ये सारे मान हो सकते हैं 0, 30, 45, 60, 90। इनके अतिरिक्त भी मान होते हैं। ठीक है, लेकिन वो हम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, जैसे साइन 15 डिग्री का मान, टेन 15 डिग्री का मान। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा, थीटा की जगह 0, 30, 45, 60, यानी आपसे पूछा है कैसे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, इस तरीके से। तो साइन अगला मान, कोस का अगला मान, टेन का अगला, कोट थीटा, फिर सेक थीटा और कोसेक थीटा। यानी कि लाइन वाइज आपको याद रखना है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। यदि लाइन वाइज याद नहीं रखते हैं तो आपको इन सूत्रों को थोड़ा ध्यान देना होगा, जो मैंने आपको लिखाए थे। इन सूत्रों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये वाले। ठीक है, इन सूत्रों पर आपको ढंग से कमान करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये सूत्र आपको ढंग से याद ही करने हैं, क्योंकि ये सूत्र जो हैं आपके 6ठी प्रश्नावली में भी काम आएंगे और 7वीं प्रश्नावली में भी काम आएंगे, इसलिए ढंग से याद होने चाहिए ये सूत्र आपको। ठीक है, अब देखिए आप सबको
नंबरों का तो ध्यान होता ही होगा, ठीक है। छोटी क्लास में जैसे आपको एक नंबर के टुकड़े करने हैं, यानी संख्या एक जो है उसके टुकड़े करने हैं। संख्या एक को आप पहले जीरो, जीरो के बाद आप क्या ले सकते हैं, यानी संख्या एक बनानी है हमें आखिरी में जाके। जीरो, जीरो के बाद हम लिख सकते हैं 1/4, यानी आपको नंबर किस हिसाब से मिलते हैं, एक के टुकड़े जब हम करें तो 0, 1/4, 1/4 के बाद क्या आता है आपका आधा, आधा के बाद क्या आता है आपका 3/4, 3/4 के बाद 1। यानी इस तरीके से आपको नंबर दिए जाते हैं। यदि एक नंबर के आपको टुकड़ों के अंदर देने, या तो 0 नंबर दिया जाएगा, या 1/4 नंबर, ये एक आधा नंबर, या 3/4 नंबर, या 1 नंबर। अब आपको क्या करना है, इनके ऊपर रूट चढ़ा देना है। चढ़ा दीजिए सब पर रूट। 0 का रूट क्या होता है 0, 1/1 का रूट, यानी 1 का रूट निकलता है 1, क्योंकि 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1 होती है, तो 1 का वर्गमूल या 1 का रूट कितना होगा 1 होगा। और 4 का रूट कितना होता है 2, क्योंकि 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4 होती है, इस कारण 1 का रूट 1, 2 का रूट निकलता नहीं है, क्योंकि 2 किसी की रूट नहीं होती, किसी की स्क्वायर नहीं होती है अपनी, ठीक है। इसलिए √2 का √2 आएगा। आगे 3 का रूट निकलता नहीं है, इसलिए √3 का √3 आएगा। और 4 का रूट कितना होता है 2 होता है। 1 का रूट कितना होता है 1 ही होता है। तो ये जो आपका पहला मान आया है ना, ये किसका मान है, साइन का मान है। यानी साइन 0 पर कितना मान होता है आपका, साइन 0 पर कितना मान होता है 0 होता है, आप यहाँ लिख देंगे 0। साइन 30 डिग्री पर कितना मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका 1/2, ये आ गया 1/2। अब आगे साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, ठीक है। साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। तो इस तरीके से आपको साइन का पहला मान केवल एक के टुकड़े करने से और उनका रूट करने से ही प्राप्त हो जाएगा। यानी लाइन वाइज रखना है आपको, ठीक है। ये तो 0 डिग्री का मान, ये 30 डिग्री का मान, ये 45 डिग्री का मान, ये 60 डिग्री का मान, और ये 1 का मान, ठीक है। अब देखिए कोस का मान निकालना है। आपको क्या करना है, यहाँ से लग जाना है। इस 1 को कहाँ ले आइए, आप इधर ले आइए, फिर √3/2, फिर इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आए अपने, इसकी जगह यहीं पर रहेगी, क्योंकि इसी जगह आएगा। और ये कहाँ जाएगा इधर, यानी उल्टा करना है आपको, बस 0। अब 10 का सूत्र आप पढ़ के आ चुके हैं। 10 का सूत्र क्या होता है, आप ये देखिए पढ़ के आए हैं आप। 10 का सूत्र होता है साइन बटे में कोस। तो आपको क्या करना है, यहाँ ये जो साइन का मान है और ये कोस का मान है, इनको बटे में रखना है, यानी 0/1। और एक इस बात का और ध्यान रखिए कि जो आपका 0/1 होगा, इसको तो अपने क्या लिखते थे 0 लिखते हैं, और 1/0 को हम क्या लिखते हैं अनंत या अपरिभाषित, ठीक है। ये संख्या क्या है, अपरिभाषित है, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। यानी 0 का 1 में भाग करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, अपरिभाषित, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। 10 यानी 0 में 1 का भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। 1/2, देखिए इधर देखेंगे ध्यान से, 1/2, 1/2, ये तो किसका मान है, साइन का मान है। 10 का मान निकाल रहे हैं। 10 का सूत्र क्या होता है, आपको ध्यान होगा। 10 का सूत्र मैंने आपको बताया था, tan θ = sin θ/में cos θ। अब देखिए ध्यान से, साइन का मान कितना है 1/2, मैंने यहाँ रख दिया 1/2। कोस का मान कितना है, कोस का मान है √3/2, मैंने यहाँ बटे में लगाया √3/2। अब आपको करना क्या है, ये भिन्न है, ये भिन्न है, और ये बटा आ गया बीच में। भिन्न के ऊपर भिन्न आती है तो संख्या को क्या कर देते हैं, पलटा देते हैं। यानी कैसे पलटाते हैं, 1/2, इस भाग की जगह क्या आएगा, गुणा का निशान, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, और √3 कहाँ आएगा नीचे। 2 से 2 कट गया, कितना आई, आंसर कितना आया 1/√3, यानी 1/√3। सीधा तरीका बता सकता हूँ आपको, इस नीचे वाले 2 से इस नीचे वाले 2 को काट दिया, 1/√3। अब क्या करना है, इस नीचे वाले √2 को इस नीचे वाले √2 से काट दिया, बचा क्या 1
बटे में 1, बटे में रखना है अपने को, ध्यान रखना, साइन बटे में कोस किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इस 2 से इस 2 को काट दिया, √3 बटे में 1 यानी √3, और 1 बटे में 0, 1 बटे में 0 क्या बताया था आपको, अनंत या अपरिभाषित। अब कोट tan का दूसरा फॉर्मूला आप लोग को ध्यान नहीं है, tan थीटा इक्वल टू 1 बटे में कोट थीटा, ठीक है। यानी tan किसका उल्टा होता है, कोट का, और कोट का मान क्या होता है, कोट थीटा इक्वल टू 1 बटे में क्या होता है, tan थीटा। यानी tan का जो भी मान है उसको उल्टा कर दीजिए, यानी यहाँ से लगिए आप इसको उल्टा लिख दीजिए, अनंत, फिर √3, फिर 1, इस संख्या को हमने 1 बटे में √3 यहाँ लिख दिया, इस 0 को कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। अब देखिए आगे सेक का फॉर्मूला, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 बटे में क्या होता है, 1 बटे में कोस थीटा। सेक किसके बराबर होता है, 1 बटे में कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए सेक का जो मान है, ठीक है, वो किसकी सहायता से निकलेगा, सेक का मान किसकी सहायता से निकलेगा, कोस की सहायता से। बस कोस का उल्टा करना है, यानी 1 बटे का अर्थ क्या है, कोस का जो भी मान है उसको उल्टा कर दीजिए। कोस का मान कितना है, 1 है, 1 का उल्टा करोगे आप 1, यानी इस तरीके से देखिए, 1 बटे में कोस थीटा होता है, सेक का मान ये किसके बराबर है, सेक थीटा के बराबर है, ठीक है। तो 1 बटे में कोस, यानी 1 बटे में कोस का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ रखेंगे 1 बटे में 1 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। आगे देखिए √3 बटे में 2। अब देखिए 1 बटे में कोस की जगह आप क्या रखेंगे, √3 बटे में 2, यहाँ रख के देखिए √3 बटे में 2, वही ऊपर वाली संख्या है, बटा आ गया, बटे के नीचे फिर बटा आ रहे हैं, यानी कि ये वाली संख्या क्या होगी, पलटेगी, यानी 1 गुणा में 2 तो कहाँ जाएगा आपका, ऊपर जाएगा, √3 कहाँ आएगा, नीचे। आंसर क्या आएगा आपका, 2 बटे में √3, 2 बटे में √3। अब आपको सिंपल सीधा तरीका बताता हूँ क्या करना है, यहाँ जो भी मान है भिन्न के अंदर, इन भिन्न को उल्टा लिख दीजिए, यानी 2 को ऊपर लीजिए, √3 को नीचे लीजिए, 2 बटे में √3। यहाँ क्या है, 1 बटे में √2, √2 को ऊपर लिख दीजिए और 1 को नीचे लिखेंगे, तो 1 का जब √2 से भाग करेंगे तो √2 ही आएगा आपका। 2 को ऊपर लिखेंगे और 1 को क्या लिखेंगे आप, नीचे लिखेंगे, 2 ही आएगा। 0 का उल्टा, यानी कि देखिए फिर से यहीं पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, 1 बटे में कोस है, यानी 1 का 1, कोस का मान यदि 0 रखेंगे, कोस का मान, ये देखिए कोस का मान क्या है, 0 है, यहाँ रखूँगा 0, तो 1 बटे में 0 क्या होता है, अनंत होता है आपका। ये देखिए अनंत होता है 1 बटे में 0, ठीक है। तो आपका यहाँ क्या आ गया, अनंत आ गया। अब सेक का जो भी मान निकला है वो कोसेक का मान निकालने के लिए इसको उल्टा लिख दीजिए, यानी अनंत 2 √2, 2 बटे में √3 और 1, ठीक है। इस तरीके से आपको 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर है, इनके मान निकालना आपको इस तरीके से आना है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, त्रिकोणमितीय मानों की सारणी, ठीक है, थीटा के जगह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान जो आएगा उसको हम सारणी की सहायता से देख के हल कर सकते हैं सवाल को, ठीक है। इनके बारे में हमने अध्ययन किया। अगली वीडियो के अंदर हम 6.1 के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।